केस के आरोपी संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी है। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बताइए क्या जानकारी है इस बारे में। ये लखनऊ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पर ये घटना हुई है और आपको बताऊं कि संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वेस्ट यूपी का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये यूपी के डिप्टी सीएम जो थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी उनकी हत्या में भी इसका नाम आया था। 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी इसका नाम आया था। बाद में उस मामले में बरी हो गया था। और आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा डॉन है पश्चिमी यूपी का और कई मामलों में इस पर करीब 22 मुकदमे अभी भी चल रहे थे। और अभी जो शुरुआती जानकारी आई है वहां की एडीजी पीयूष मोडिया के हवाले से कि इसको गोली लगी है। वकील के भेष में कुछ लोग आए थे, उसने इस पर गोलियां चलाई, अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। ये मुख्तार अंसारी का लेफ्ट हैंड माना जाता है। राइट हैंड मुन्ना बजरंगी हुआ करता था। ये शुरुआत में मुजफ्फरनगर में ही क्राइम किया करता था। जिस दवा खाने में ये नौकरी करता था उसी के मालिक का उसने अपहरण कर लिया था। तो यहाँ से उसने अपराध की शुरुआत की थी। संजीव जीवा जो लोग जानते हैं पश्चिमी यूपी का एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं अपराधी था। मुख्तार अंसारी का करीबी था जिसको आज गोली मारी गई है। और लेकिन पंकज, कहा यह जा रहा है कि वकीलों के भेष में आए थे वो जो आरोपी जिन्होंने संजीव जीवा को गोली मारी और कोर्ट परिसर में यह गोली मारी गई है। एक बार फिर यूपी में इस तरह के जो आरोपी जो पुलिस सुरक्षा में ले जाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये घटना हुई है कोर्ट कैंपस के अंदर हुई जिसको सुरक्षित माना जाता है। और आपको बताऊं कि एक बार एक साथ वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या में कचहरी में बम विस्फोट हुआ था। उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, उसको सुरक्षित जगह माना जाता है। वहां इस तरीके से कोई वकील के भेष में आ जाए और उस पर गोली चला के मार दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। पंकज, इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी पुलिस टीम जो है मौके पर पहुंची है। एडीजी पीयूष मोडिया भी पहुंचे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज वहां पे लगे हुए थे, मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे। पंकज, मैं रोकूंगा आपको, पीछे जरा ये तस्वीर फुल कीजिए। देखिए, ये शख्स जो आपको पीली टी शर्ट में दिखाई दे रहा है राइट साइड नीचे की विंडो में, यही है वो संजीव जीवा, कुख्यात गैंगस्टर। 90 के दशक में इसके नाम का बोलबाला शुरू हुआ। जिस दवाखाने में काम करता था उसी के संचालक को इसने किडनैप कर लिया और उसके बाद मुख्तार अंसारी से इसकी करीबी हुई। वेस्ट यूपी के अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम संजीव जीवा, जो यूपी में बीजेपी के एक बड़े नेता ब्रह्मदत्त की मर्डर मामले में भी जिसके ऊपर बहुत बड़े आरोप हैं, वो संजीव जीवा ब्रह्मदत्त मर्डर केस का आरोपी, उसको आज कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते वक्त कुछ लोगों ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। मुख्तार का अंसारी का करीबी बताया जाता रहा है संजीव जीवा। वकील के कपड़ों में आए हमलावर और उन्होंने संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि एक बच्ची को भी इस पूरे मामले में गोली लगी है। पंकज, ये कब का मामला है और आज संजीव जीवा को कोर्ट लाया क्यों गया था, बताइए जरा। ये एक मामला था, उसकी पूरी जानकारी अभी पुलिस से नहीं मिल पाई है। लेकिन देखिए, मुख्तार अंसारी के दो बड़े करीबी, जब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मुन्ना बजरंगी की किस तरीके से बागपत जेल के अंदर ही हत्या हो गई थी। और आज लखनऊ कोर्ट में जब इसको लाया गया था एक मामले में पेशी पर, उसी दौरान उस पर हमला हुआ है संजीव माहेश्वरी और जीवा और उसकी हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, तो देखिए, संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील के कपड़ों में आए हमलावर और संजीव जीवा की कुंडली यहां पर आपको पंकज झा बता ही रहे हैं। वेस्ट यूपी का एक कुख्यात अपराधी जो कभी कंपाउंडर हुआ करता था, अपने ही मालिक को जिसने किडनैप कर लिया और बड़े रसूखदार लोगों की हत्या के आरोप जिसके ऊपर लगे, उस संजीव जीवा को आज एक मामले में लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया था। वहां उसे पुलिस लेकर आई थी। पंकज, मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूं, यू अतीक अहमद का भी वो पूरा जो कांड है वो कोई भूला नहीं। अतीक अहमद की जिसे लाइव कैमरों पर जिस तरह से हत्या की गई और वो दिखा पुलिस सुरक्षा के बीच, एक बार फिर वही सवाल क्या यूपी पुलिस पर खड़े हो गए संजीव जीवा की हत्या के बाद? इन पर बने रहे। पंकज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पंकज, लगा पंकज से संपर्क कट गया। लेकिन दो बड़ी खबरें आपको दिख रही हैं, दोनों एक ही खबर हैं। देखिए, पेशी के दौरान संजीव जीवा, एक कुख्यात गैंगस्टर, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। गोली मारकर हमलावर वकील के भेष में आए थे और लखनऊ के कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई। पंकज, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अतीक अहमद की हत्या जिस तरह हुई और जिस तरह से पुलिस सुरक्षा में उसको मारा गया, पुलिस कस्टडी में, उसको लेकर पुलिस पर बहुत तीखे सवाल उठे थे। क्या एक बार फिर वही सवाल संजीव जीवा की मौत के बाद जिंदा होते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, और क्यों नहीं होंगे। तब भी ये कहा गया था कि इस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे कि जब किसी को पेशी पर लाया जाएगा तो इस तरीके से इंतजाम होंगे, कोई इस तरीके की घटना नहीं होगी। अतीक और उसके भाई अशरफ की जिस तरीके से अस्पताल कॉलविन ले जाते वक्त उसकी 3 लोगों ने गोली मार दी थी और हत्या कर दी थी, और उसके कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोर्ट कैंपस के अंदर संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती। क्या इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थे? क्या उसके पास इस तरीके से पुलिस की घेराबंदी नहीं थी? अगर थी तो उन लोगों ने क्यों रिएक्ट नहीं किया? अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं कि वकील के बेस पे जो लोग आए थे वो कौन लोग थे, क्या हो सकता है। ये बात जरूर है कि मुख्तार अंसारी के एक और सहयोगी की जिस तरीके से बागपत में हत्या हुई और अब ये हत्या हुई है, दोनों घटनाओं को भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस उस तरीके से भी मामले की छानबीन कर रही है। पंकज, कितने हमलावर थे, कुछ जानकारी उनके बारे में, और अभी वो कहां भाग गए या पुलिस ने उनको पकड़ लिया? देखिए, अभी तक कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पाई है। अचानक से ये घटना हुई है, उसके बाद में ये भी नहीं पता चल पा रहा था शुरुआत में कि आखिर वो कौन है। एक बच्ची को भी गोली लगी है, शुरुआती जानकारी आई है। और जो पुलिस कमिश्नर है लखनऊ के, वो अभी जो एसपी सिरोदकर वो छुट्टी पे, उनकी जगह एडीजी पीयूष मोडिया भी काम देख रहे हैं। उन्होंने जो शुरुआती जानकारी दी है वही हम आपसे साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी शुरुआती जानकारी में ज्यादा कुछ पुलिस बता नहीं रही है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी खबर, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाली खबर। कोर्ट परिसर में एक नामी कुख्यात गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील के भेष में आए थे अपराधी, हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। संजीव जीवा, जो मुख्तार अंसारी का काफी करीबी बताया जाता था, संजीव जीवा जो कि वेस्ट यूपी के अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम, संजीव जीवा जिसके ऊपर बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त मर्डर केस का आरोप, संजीव जीवा जिसके ऊपर तमाम बड़े बड़े किडनैपिंग के आरोप, करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने के आरोप। देखिए, एक अपडेट है इसमें, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी है। इस वारदात के दौरान पुलिसकर्मी के पैर पर भी गोली लगी है। फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी है। संजीव जीवा की तो हत्या कर दी गई है। कितने अपराधी थे, कितनी गोलियां चली, अभी इस बारे में जानकारी पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता दी नहीं गई है। लेकिन ये पीले रंग की टी शर्ट में कैप पहने जो आपको शख्स दिख रहा है, यही है संजीव जीवा जिसकी हत्या कर दी गई है। और संजीव जीवा का एक पुराना कुख्यात इतिहास रहा है अपराध का। संजीव जीवा का वेस्ट यूपी में प्रीति हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे लखनऊ से, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रीति, दहला देने वाली एक वारदात और हो गई है लखनऊ में, बताइए संजीव जीवा की इस हत्या के बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और यहाँ पे ये जो कोर्ट के अंदर एक बच्ची को भी गोली लगी है। हालांकि संजीव जीवा की जो मौत की जो पुष्टि है वो पुलिस ने अभी कर दी है, और साथ ही ये जो संजीव जीवा है ये पेशी पर आया हुआ था, मुख्तार अंसारी का करीबी था, और आज जो है इसकी कोर्ट में पेशी लगी हुई थी, और कोर्ट में पेशी के दौरान जो है वो हमला किया गया और उसको गोली मार के हत्या की गई। हालांकि जिन्होंने गोली मारी उसके बारे में अभी पुलिस जो है वो कह रही है कि अभी हम कुछ देर में आप लोगों को मीडिया की ब्रीफिंग होगी और उसमें बताएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने इसको गोली मारी है। तो अभी फिलहाल अभी की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि पुलिस ने जो संजीव जीवा है उसकी मौत की जो पुष्टि है वो यहाँ पर अभी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीति आपका। सैफी हमारे एक और संवाददाता कोर्ट परिसर से जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सैफी, आपके पास क्या जानकारी है, बताइए। आप उसी कोर्ट परिसर में हैं जहां पर यह हत्याकांड हुआ? बिल्कुल, देखिए ये वकील यहाँ पर हैं जिनको साफ तौर पे विरोध किया है। लेना था, न्याय उसको नहीं मिला, उसको गोली मिलेगी। क्या कानून की बात हो गई है? कोई सुरक्षित नहीं है, साहब नहीं सुरक्षित। हर दरवाजे पर डिटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन न्यायालय के हर दरवाजे में डिटेक्टर लगा है। दरवाजे पर पुलिस बैठी होती है, क्यों नहीं जांच की? पुलिस का सही है। सैफी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं ये कौन है जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है कोर्ट परिसर में? क्या आप उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं जहां पर हत्या की गई है संजीव जीवा की? बिल्कुल, देखिए कोर्ट परिसर में ही गोली चली है, और जिस तरीके से ये वकील है इनमें आक्रोश है,
और लगातार वकील और पुलिस में झड़प भी यहाँ देखने को मिली है और जिसने हत्या की है उसको वकीलों द्वारा पीटा गया है और साफ तौर से उसको नहीं ले दिया जा रहा था कोर्ट से, लेकिन उसके बाद वकीलों में जिस तरीके से आक्रोश है हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर नहीं, एक मिनट सैफी, आप कह रहे हैं जिसने हत्या की उसको वकीलों ने पकड़ लिया, कहाँ है वो इस वक्त? जी वकीलों को पकड़ा, वकीलों ने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया है। पुलिस उसको ले जा चुकी है यहाँ से और लगातार हम आपको दिखा दें एक आरोपी है फिलहाल जो अभी पकड़ में आया है और अभी हमारे साथ वकील साहब बात करने के लिए। जी वकील साहब बताइए क्या कहना है? जी अरे वो वकील ही नहीं है, वकील कैंपस में बदमाश था, अकेला आया था वो, अकेला आया गोली मार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेकार है। पुलिस बैठी रहती मोबाइल चला रही, हम लोगों को कोई सुरक्षा नाम की चीजें नहीं। कितने लोगों को गोली मारी गई थी? 2 लोग खत्म हो चुके हैं, 2 लोग खत्म हो गए, एक बच्चा है और एक जीवा नाम का जो अपराधी था उसको गोली लगी, पुलिस वाले को भी गोली लगी है। हाँ पुलिस वाले को भी गोली नहीं जी पुलिस वाले को लगी है, पुलिस को गोली लगी है। बिल्कुल जिस तरीके से देखिए जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरों में आपको दिखा दें कि जो वकील है वो लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि सैफी एक बार फिर से बताइए हमारे दर्शकों को पूरा हत्याकांड कैसे हुआ? आप कह रहे हैं एक आरोपी पकड़ लिया गया और उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, पूरा हत्याकांड बताइए और दिखाइए भी कैसे हुआ ये। सैफी सत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आप कोर्ट परिसर में हैं, उसी कोर्ट परिसर में जरा वो जगह भी दिखाइए जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बिल्कुल देखिए जिस जगह पर यह हत्याकांड का दिया गया है फिलहाल वो अंदर से गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं इस वक्त गेट के बाहर हूं और आपको गेट के बाहर से वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से जो यह हत्याकांड किया गया है और वकीलों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वकील यहाँ पर आक्रोशित है। अब पुलिस में बहस काफी देर से चल रही थी, जो आरोपी था उसको इस गाड़ी से ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद लगता है सैफी से हमारा संपर्क कट गया, लेकिन बड़ी खबर जो उन्होंने बताई, लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में एक आरोपी वकील के भेष में आया और उसने एक बहुत बड़े कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गोली मारकर। वकीलों ने उस हमलावर को पकड़ लिया। कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं, सब कुछ मतलब प्रशासन का मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या समझे हम इसको? ये लखनऊ के सिविल कोर्ट से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए बाहर सड़क पर कैसे वहां पर पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी इस वक्त इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सैफी ये बताइए वो हमलावर कौन था, उसकी कोई पहचान हो पाई है? अभी वो कहां है? वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। वकीलों ने उसको पकड़ा था, उसके बाद वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी थी। फिलहाल वो कौन है अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो अधिकारी है वो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जो वकील है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट परिसर में गोली चली है इसको लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन जो वकील है और जो पुलिस है, हम आपको उसकी बहस दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वकील और पुलिस में बहस चल रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि वकील और पुलिस में बहस चल रही है, जहाँ साफ तौर से वकीलों की ये मांग है कि जिस तरीके से नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर लगातार वकील और पुलिस में बहस जारी है। अब देखिए लगातार जो धक्का मुक्की है वो भी शुरू हो चुकी है वकील और पुलिस में, इससे पहले भी कई बार हुई थी। ये देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, इसी गाड़ी से जो अपराधी है उसको ले जाया जा रहा था, लेकिन वकीलों द्वारा इस पर पथराव किया गया और इससे तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद दूसरी गाड़ी से जो अपराधी है उसको ले जाया गया है। लगातार जो वकील है उनमें आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि साफ तौर की जो मांग है वो इसकी है कि सैफी जरा ये एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए ये कब हुआ, कितने बजे हुआ और उस वक्त संजीव जीवा को कहां लेकर जाया जा रहा था, पूरा बताइए फिर से। बिल्कुल देखिए संजीव जीवा को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद वकील की भेष में एक अपराधी आता है और वो कोर्ट परिसर में ही गोली चला देता है। लगभग बताया जा रहा है कि 8 राउंड गोली चली है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है, एक बच्ची भी जिसमें शामिल है और एक पुलिसकर्मी है, और जो संजीव जीवा है उसको गोली लगी है, उसकी मृत्यु बताई जा रही है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर गोली चली और एक की मौत हो गई, 2 लोगों को 8 राउंड गोली चली, कई सवाल खड़े करता है जो सिक्योरिटी को लेकर। अब फिलहाल इसी को लेकर जो वकील है उनमें काफी आक्रोश है।
देख सकते हैं कि लगातार जो वकीलों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। उनकी मांग है कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी दी गई है वो समझ में साफ तौर से नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए ये हम आपको तस्वीरों में दिखा दें कि ये देखिए इसी गाड़ी से जो अपराधी है उसको ले जाया जा रहा था, लेकिन जिसके